हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने ये वाले ऑप्शन यूज करना देखे थे, जैसे कवर पेज, पिक्चर इंसर्ट करना, टेबल इंसर्ट करना, चार्ट लगाना, इतने ऑप्शन कंप्लीट कर लिए थे। इस पार्ट में हम यहाँ से हाइपर लिंक से आगे के ऑप्शन देखेंगे। तो इसमें लिंक ग्रुप में ऑप्शन है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का यूज करके हम एक लिंक तैयार कर सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट से हमको किसी अदर डॉक्यूमेंट को जोड़ के रखना है। जब हमको दूसरे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी तो हमें इसको क्लोज करके उसको ओपन करने ना जाना पड़े, यहीं से हम क्लिक करें, या इस डॉक्यूमेंट से हम किसी अदर डॉक्यूमेंट को लिंक करके रखना चाह रहे हैं, हम इसी डॉक्यूमेंट पर रहते हुए उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकें। उसके लिए जहाँ भी लिंक बनाना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर हम इसमें कुछ अलग से टाइप कर लेंगे। जैसे हमने इसमें लिखा ओपन अदर डॉक्यूमेंट। जैसे हमको यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट लिंक करना है, ये वाली इमेज लिंक करनी है कि जब भी हम उस लिंक पर क्लिक करें और ये इमेज जो है वो ओपन हो जाए। तो इसके लिए हम डॉक्यूमेंट में इसको लिंक कर देंगे। हम जो टेक्स्ट को लिंक बनाना चाह रहे हैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे जिसको लिंक करना है। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो डेस्कटॉप पर सेव है, तो हम यहाँ डेस्कटॉप लेंगे। डेस्कटॉप पर जितनी भी चीज़ें सेव होंगी वो यहाँ पर दिख जाएंगी। तो जो हमारा डॉक्यूमेंट था वो SKY नाम से सेव था। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर उसका एड्रेस फिल हो गया और इसको कर देना है ओके। तो हम देखेंगे जो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया था वो ब्लू कलर में आ गया, एक लिंक के जैसा दिखने लगा। अब जब भी हम कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके कंट्रोल की के साथ माउस से क्लिक करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट हमने लिंक किया था वो ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। जब भी हम इसमें क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे और ये डॉक्यूमेंट डायरेक्ट यहीं से ओपन हो जाएगा। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है कि जैसे कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है, हमारे पास 100-50 पेज का डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हैं और हमने 50-100 पेज तक रीड कर लिया है, और इसको जब भी हम क्लोज करके जाएंगे और दोबारा ओपन करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट हमारा फर्स्ट पेज से ही ओपन होगा। तो हमें वहां पर सीधा जाना जहां तक हमने इसको रीड कर लिया है। तो इसके लिए हम बुकमार्क इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे हमने इस डॉक्यूमेंट को यहाँ तक रीड कर लिया है और बुक मार्क पर जाएंगे। बुक मार्क में इसमें कोई मार्क लगा देंगे, बुक मार्क का नाम दे देंगे जैसे कि हमने ये दिया और ओके कर दिया। अब जब भी हम इसको क्लोज करके दोबारा से वहीं पर जाना चाहें जहां तक हमने रीड कर लिया है तो बुक मार्क पे जाएंगे और जिस नाम से हमने बुक मार्क बनाया था जैसे ये, और इस पे हम गो टू पर क्लिक कर देंगे तो हम देखेंगे हम सीधा वहीं पर जंप कर जाएंगे जहां पर हम छोड़ कर आए थे या जहां पर हम मार्क लगा कर आए थे। तो इसमें अगला ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, तो इसके लिए पहले हम एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं। हमने ये टेक्स्ट लिखा, इसको कॉपी करते हैं और एक नया पेज इसमें हम इंसर्ट करेंगे, ब्लैंक पेज, और इसमें इस टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। एक और नया ब्लैंक पेज इसमें इंसर्ट करेंगे और इसमें इस टेक्स्ट को कॉपी कर देंगे। और ये जो हमने पेज लिखे हैं इनमें हम एक हेडिंग दे देते हैं। जैसे इसमें हमने इसको दिया चैप्टर 1। चैप्टर 1 देने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाके हेडिंग में कन्वर्ट कर देंगे और इसको देंगे हेडिंग 1। फिर सेकंड पेज पर जाएंगे, यहाँ भी हम एक हेडिंग बनाते हैं चैप्टर नाम से, चैप्टर 2, और इसको सिलेक्ट करेंगे होम टैब में, इसको भी हेडिंग 1 दे देंगे। फिर चैप्टर 3 तैयार करेंगे, यहाँ पर चैप्टर 3 सिलेक्ट करेंगे और हेडिंग में जाके इसको भी हेडिंग 1 दे देंगे। 3 हेडिंग हमने बनाई है। और फर्स्ट पेज में जाते जहां पर हमने खाली जगह छोड़ी थी, यहाँ पर जाकर इंसर्ट टैब में जो क्रॉस रेफरेंस है इस ऑप्शन का यूज देखते हैं। क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक क्रॉस रेफरेंस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में रेफरेंस टाइप पूछता है, तो हमने क्या तैयार किया है, हेडिंग। तो यहाँ हम हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग ऑप्शन दिखेगा। तो जो हमने हेडिंग बनाई थी वो यहाँ पर शो होने लगेंगी। इनमें सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग को हमने सिलेक्ट किया जैसे चैप्टर 1 और इंसर्ट करा दिया, यहाँ कर्सर रखेंगे और एंटर करेंगे। फिर चैप्टर 2 सिलेक्ट करेंगे, इसको इंसर्ट करा देंगे। फिर चैप्टर 2 के सामने कर्सर रखकर एंटर करेंगे जिससे लाइन चेंज हो। चैप्टर 3 को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कर देंगे तो चैप्टर 3 इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से इस क्रॉस रेफरेंस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देना है। अब हम देखेंगे ये जो तीनों चैप्टर हैं वो हमने यहाँ पे रख लिए हैं। अब इनसे क्या होगा कि जब भी हमको सेकंड चैप्टर पे जाना होगा, थर्ड चैप्टर पे जाना होगा, तो अब हमें स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं होगी। हम सीधा कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस रखेंगे और यहाँ माउस से आके क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे सीधा हम चैप्टर 2 पर जंप कर गए। अगर हम यहाँ से कंट्रोल के साथ चैप्टर 3 पर क्लिक करते हैं तो हम सीधे चैप्टर 3 पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से हम क्रॉस रेफरेंस का उपयोग करते हैं MS वर्ड में। फिर इसमें अगला ऑप्शन है हेडर। हेडर क्या होता है कि जैसे हमें हमारे हर पेज पर कोई हेडिंग इंसर्ट करनी है,
तो एक-एक पेज में ना करके जैसे हमको सभी पेज में एक साथ कोई एक ही हेडिंग देनी है, तो इसके लिए हम हेडर का उपयोग कर सकते हैं। हेडर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें हेडर की डिज़ाइन दिखाई जाएँगी। उसमें बहुत सारी हेडर की डिज़ाइनें होती हैं, जो भी हेडर हमको लगाना है वो डिज़ाइन हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर इस डिज़ाइन को सिलेक्ट किया और इसमें अब हमको जो भी टाइप करना है, जैसे हमने इसमें टाइप कर दिया कंप्यूटर और इसके बाद क्लोज़ हेडर पर क्लिक कर देना है। अब हम देखेंगे ये हेडिंग लग गई है और ये जो हेडिंग है, जितने भी पेज हमारे इस डॉक्यूमेंट में होंगे, हर एक डॉक्यूमेंट में लग जाएगी और भी जितने पेज अब हम इसमें इंसर्ट करेंगे, ऑटोमेटिक उन पेजों में ये हेडिंग अप्लाई होती जाएगी। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है फुटर। फुटर क्या होता है? तो फुटर जो पेज के नीचे अगर हमको कुछ लिखना है, हर पेज में जिस प्रकार से जो हमने हेडर लिखा है, तो हेडर पेज के ऊपर आता है और जो फुटर है, वो पेज के नीचे शो होता है। तो फुटर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें फुटर की भी डिज़ाइन दिखाई जाएँगी, जिनमें से हमको जैसे ये डिज़ाइन अप्लाई करना है, तो इस पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ हम जो भी टाइप करेंगे, वो हर पेज में अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर पेज नंबर दिख रहा। अब हम पेज में जाके देखेंगे, हर एक पेज में ये जो हमने फुटर लगाया था, वो शो होने लगा। तो अगर हमें पेज के ऊपर कुछ लिखना है, तो उसके लिए हम हेडर का यूज़ करते हैं और पेज के नीचे कुछ लिखना है, तो उसके लिए फुटर का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम क्लोज़ हेडर पर क्लिक करेंगे, तो ये हेडर और फुटर सेक्शन क्लोज़ हो जाएँगे। अब हम इन हेडर और फुटर को हटाना चाह रहे हैं, तो दोबारा इंसर्ट पर जाएँगे, हेडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव हेडर कर देंगे तो हेडर रिमूव हो जाएगा। अब लेकिन अभी फुटर रिमूव नहीं हुआ है तो फुटर पर जाएँगे और रिमूव फुटर कर देंगे तो ये फुटर रिमूव हो जाएगा। इस प्रकार से हम अपने पेज में हेडर और फुटर का उपयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है पेज नंबर। पेज नंबर का उपयोग करते हैं जैसे हमें हर पेज में नंबरिंग करानी है, जिस प्रकार से बुक के हर एक पेज में नंबर लिखा होता है, वैसे ही अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट में नंबरिंग करानी है तो हम पेज नंबर पर जाएँगे। यहाँ पर हमको दिखाया जाएगा कि टॉप ऑफ पेज में आपको नंबर दिखाना, बॉटम ऑफ पेज मतलब पेज के ऊपर आपको नंबर दिखाना है कि नीचे दिखाना है, मार्जिन में दिखाना। जैसे हमको नंबर पेज के ऊपर दिखाना है तो टॉप ऑफ पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें टॉप ऑफ पेज की डिज़ाइनें दिखाई जाएँगी, जैसे लेफ्ट साइड में, सेंटर में, राइट में। जैसे हमको राइट में चाहिए तो राइट पर क्लिक कर देंगे। हम देखेंगे इस पेज पर नंबरिंग आ गई। अब जितने भी पेज हम लगाएँगे उतने नंबर इसमें दिखने लगेंगे। अब जैसे हमें इस पेज नंबरिंग को हटाना है तो दोबारा इंसर्ट पर जाएँगे और इंसर्ट में पेज नंबर पे जाकर कर देंगे रिमूव पेज नंबर, तो ये पेज नंबर जो है रिमूव हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करते हैं जैसे हमें इस पेज में टेक्स्ट बॉक्स या बॉक्स में कुछ लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर हमको बने बनाए कुछ टेक्स्ट बॉक्स दिखेंगे, जिनमें से हमको जो भी अप्लाई करना है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे पेज में ये टेक्स्ट बॉक्स लग जाएगा। अब जैसे ही हम इस पेज टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट मेनू ओपन होगा और फॉर्मेट मेनू में इस टेक्स्ट बॉक्स की हम डिज़ाइनें दे सकते हैं। जो भी डिज़ाइन हमें इस टेक्स्ट बॉक्स में देनी है वो टेक्स्ट बॉक्स में हम डिज़ाइन दे सकते हैं और इसमें जो टेक्स्ट लिखना चाहें वो टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसको अपने अकॉर्डिंग हम फॉर्मेट कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। इसको हम राइट क्लिक करके हटा सकते हैं। अब जैसे हमको कोई टेक्स्ट बॉक्स खुद से ड्रॉ करना है तो इसके लिए इंसर्ट में जाएँगे, टेक्स्ट बॉक्स पर जाएँगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक कर देंगे और जैसे हमको कहीं पर कलर वाली कोई पट्टी बनानी है तो हम इस प्रकार का टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे। इसमें जो भी हम टेक्स्ट लिखना चाहें टेक्स्ट लिख देंगे। टेक्स्ट लिखने के बाद होम टैब से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे बोल्ड करना है, साइज़ बढ़ानी है, कलर देना है, सेंटर में रखना है। लिखने के बाद फिर जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है तो यहाँ फॉर्मेट मेनू ओपन होगा। जब भी हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें बहुत सारी टेक्स्ट बॉक्स की डिज़ाइनें दिखाई जाएँगी। जो भी हम इस पे अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक कलर पट्टी बनाकर हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए। फिर इसको राइट क्लिक करके हम कट कर सकते हैं। इंसर्ट पर जाएँगे। अगला ऑप्शन है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट क्या होता है कि जैसे हमको कोई वर्ड बार-बार लिखना है, हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और उसका नाम या उसमें कुछ ऐसा टेक्स्ट है जो बार-बार यूज़ होता है, हमको बार-बार लिखना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए हम एक बार उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। क्विक पार्ट पर जाएँगे और क्विक पार्ट में सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब ये जो टेक्स्ट है वो क्विक पार्ट में सेव हो जाएगा। इसके बाद जब भी अब हमको उस टेक्स्ट की ज़रूरत होगी क्विक पार्ट में जाएँगे, ये दिख जाएगा और इस पर कर देंगे क्लिक तो हम देखेंगे वो टेक्स्ट दोबारा फिर से लग जाएगा। अब हम मल्टीपल बार इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का उपयोग करते हैं कोई भी टेक्स्ट को डिज़ाइनर तरीके में लिखने के लिए, डिज़ाइन में लिखने के लिए, जिस प्रकार से हम कोई भी सर्टिफ़िकेट बनाते हैं या कोई भी फ़ाइल वगैरह तैयार करते हैं और उसमें इस प्रकार से अगर हमको टेक्स्ट लिखना है तो इसके लिए हम वर्ड आर्ट का उपयोग कर सकते हैं।
जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यूर टेक्स्ट हेयर, जो भी हमको टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ NG कंप्यूटर क्लासेस और इसको ओके कर देंगे। तो हम देखेंगे ये कुछ इस प्रकार से लिखा गया। अब हम इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं जैसी भी हमको डिज़ाइन देनी हो। फिर इसके बाद इसमें जैसे हमको कलर देना है तो फॉर्मेट मेनू ओपन होगा, इसमें सेव फिल में जाएंगे और अलग अलग कलर हमको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। जो भी कलर हम इसमें देना चाहते हैं वो कलर दे देंगे। शेप आउटलाइन, इस शेप में कुछ आउटलाइन कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से हम आउटलाइन कलर दे सकते हैं। चेंज शेप, इसको दूसरे शेप में बदलना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम इसको चेंज शेप करके चेंज कर सकते हैं इसकी स्टाइल। फिर यहाँ लास्ट में ऑप्शन दिखता है, जैसे हमको इसकी साइज कम ज़्यादा करना है या इसको यहाँ से हमको लेफ्ट राइट साइड में एडजस्ट करना है तो इन ऑप्शन के द्वारा हम कर सकते हैं। इसके बाद राइट क्लिक करते हैं कट, तो ये वर्ड आर्ट हट जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है तो इसको हम देखते हैं कि जैसे न्यूज़पेपर है या और कोई बुक होती है, मैगजीन होती हैं, जिनमें पहला लेटर बहुत बड़ी साइज में लिखा होता है, तो उस प्रकार से हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले लेटर इसमें जैसे ओ को सिलेक्ट करते हैं, ड्रॉप कैप पर जाते हैं और यहाँ पर हमको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। ड्रॉप एट, इस पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे इस प्रकार से ये ओ जो है वो बड़ा दिखने लगा है। और अगर हम इन मार्जिन करेंगे तो ये जो लेटर बड़ा हो रहा है वो मार्जिन में दिखेगा। और यहाँ से हम ड्रॉप एट पे करेंगे तो ये इस प्रकार से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम साइज बढ़ाकर करना चाहें तो फिर ये इस तरह से एडजस्ट नहीं होगा। इसको हम नन पे करेंगे तो ये हट जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या होती है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट पर हमको किसी अथोराइज पर्सन के सिग्नेचर कराने हैं तो हम वहां पर सिग्नेचर लाइन बना सकते हैं। सिग्नेचर लाइन बनाने के लिए क्लिक करेंगे सिग्नेचर लाइन पर और यहाँ से ओके कर देंगे। अब ये पूछता है कि जो व्यक्ति सिग्नेचर करेगा उसका नाम क्या है, तो हम यहाँ पर कुछ भी जैसे नाम टाइप कर देंगे जिस व्यक्ति के हमको सिग्नेचर। तो इसमें अगला ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या होती है, हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए हम किसी अथोराइज व्यक्ति के सिग्नेचर कराना चाह रहे हैं, तो उस पर हम एक सिग्नेचर करने के लिए एक लाइन लगा सकते हैं जिसके लिए हम सिग्नेचर लाइन ऑप्शन का यूज करते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें हमको ओके कर देना है। फिर इसके बाद जो भी व्यक्ति सिग्नेचर करेगा यहाँ पे हम उसका नाम टाइप कर देंगे, जैसे कोई व्यक्ति है राजकुमार। उस व्यक्ति की पोस्ट जिस भी पोस्ट पर है, जैसे मैनेजर है, प्रिंसिपल है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंसिपल। फिर उसके बाद जैसे उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस लिखना चाह रहा है तो यहाँ से ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, और नहीं लिखना है तो हम सीधा यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक सिग्नेचर लाइन लग जाएगी, यहाँ पर वो व्यक्ति सिग्नेचर कर सकता है। इस प्रकार से हम सिग्नेचर लाइन का उपयोग कर सकते हैं। इस सिग्नेचर लाइन को हटाना है तो राइट क्लिक करेंगे और कट कर देंगे तो ये सिग्नेचर लाइन हट जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम। जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें जो हमारे सिस्टम में करंट में जो डेट एंड टाइम होगा वो दिख जाएगा अलग अलग फॉर्मेट में। अब हमको जिस भी फॉर्मेट में इंसर्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ पर ये डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जैसे अदर किसी सॉफ्टवेयर पे जाके हम कोई भी काम करेंगे वो सीधा आके हमारे वर्ड पेज पर लगेगा। जैसे इसमें हमको ड्राइंग बनानी है या कोई फोटोशॉप पे जाके कोई वर्क करना है तो वहाँ जो भी हम वर्क करेंगे और उसको वहाँ से क्लोज करेंगे तो वो सीधा आकर वर्ड के पेज में इंसर्ट हो जाएगा। जैसे अभी हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते, यहाँ पर हमको कई सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं जिसमें से हमने बिटमैप इमेज को सिलेक्ट किया तो हमारे सामने ये पेंट सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब इसमें हम जो भी पेंटिंग बनाना चाह रहे हैं उस पेंटिंग को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से, या फिर कोई बनी बनाए शेप यूज़ कर लेंगे जैसे ये लगाया और इसमें हम एक कलर फिल कर देते। तो ये हमने कुछ जैसे पेंटिंग बनाई है और इसको हमको यहाँ से बाद में जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसको कर देना क्लोज। जैसे ही हम क्लोज करेंगे तो ये जो पेंटिंग है वो हमारे वर्ड पेज पर इंसर्ट हो जाएगी। हम इसको राइट क्लिक करके कट कर देंगे। अगला ऑप्शन है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है कि जैसे इस प्रकार से हमको मैथमेटिकल कोई बनी बनाई इक्वेशन अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करनी है, यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारी इक्वेशन दिख जाएंगी, इनमें से जैसे इसको क्लिक किया तो ये इक्वेशन यहाँ पर लग गई। फिर इसको हम अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमको m लिखना है
की लिखना लिखना जो भी लिखना है वो हम यहाँ से वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फिर जब हम इस इक्वेशन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिजाइन मेनू दिखेगा, इसमें और भी ये इक्वेशन दिखाई जा रही हैं, जो भी हमको इसमें लगाना है इस पर क्लिक करके हम इनको यहाँ से लगा सकते हैं। फिर सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसको हम कट कर देंगे तो ये इक्वेशन यहाँ से हट जाएगी। फिर इंसर्ट टैब में लास्ट ऑप्शन है सिंबल। सिंबल क्या होता है, पहले से बने बनाए कुछ चिन्ह चाहिए हैं जो कि हमारे कीबोर्ड में इतनी अवेलेबल नहीं होती हैं। कीबोर्ड में जो की संख्या है वो सीमित होती है और हमको ज़्यादा कुछ चिन्ह चाहिए है तो हम इंसर्ट टैब में जाकर सिंबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ सिंबल दिख जाएंगे। यहाँ से फिर हम और सिंबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें बहुत सारे सिंबल की लिस्ट दिखाई देगी। इनमें से जो भी सिंबल हमें इंसर्ट करना है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने इसको इंसर्ट किया और इसके बाद इसे इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देना और इसको यहाँ से क्लोज कर देना। तो जैसे ही हम क्लोज करेंगे तो हमारे जो वर्ड डॉक्यूमेंट पर ये सिंबल लग के आ जाएगा। इसकी हम यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट साइज पर जाकर इसकी साइज बढ़ा सकते हैं। तो ये इंसर्ट टैब का सेकंड पार्ट था। अगले वीडियो में हम पेज लेआउट के ऑप्शन को यूज करना सीखेंगे।